नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कल संक्रमित हुई थी। दोनों ही अपने अपने घर पर आइसोलेट है। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट कर कहा कि कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। हालांकि मुझे किसी प्रकार के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूं। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं स्वयं को आइसोलेशन में रख रहा हूं, लेकिन जनता से जुड़े हुए सभी कार्य में लगातार जारी रखूंगा। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा था कि मेरी पत्नी सुनीता गहलोत भी कोविड पॉजिटिव आई हैं। प्रोटोकॉल के अनुसार होम आइसोलेशन में उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया और अब मैं एहतियातन आइसोलेशन में रहकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों के साथ शाम 8:30 बजे रोजाना होने वाली कोविड समीक्षा बैठक में हिस्सा लूंगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोविड पॉजिटिव आने के बाद में न सिर्फ राज्य सरकार के मंत्री व कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि विपक्ष यानी कि बीजेपी के भी कई हम कह सकते हैं नेताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की है। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रहमत, कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी पत्नी सुनीता गहलोत के कोविड पॉजिटिव होने की बात कही थी और आज खुद जब उन्होंने भी अपनी जांच करवाई तो उनका भी आज जांच का रिजल्ट कोविड पॉजिटिव आया। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुझे किसी प्रकार के लक्षण नहीं है, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी एहतियातन मैं अपने आप को आइसोलेट कर रहा हूं, लेकिन जनता से जुड़े हुए सभी जरूरी काम मैं निरंतर जारी रखूंगा। क्या कहना चाहेंगे रहमत? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना पॉजिटिव आए, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि उनको कोई लक्षण नहीं है, फिर भी एहतियातन के तौर पर वो आइसोलेट रहेंगे और आइसोलेट रहते हुए तमाम जो प्रदेश भर के राज्य के जो प्रशासनिक कार्य है, जो अपने कामकाज है वो निपटाएंगे। कल जिस तरीके से उनकी पत्नी सुनीता गहलोत जो पॉजिटिव आई थी, उसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया था। उन्होंने भी इसकी ट्वीट करके जानकारी दी है। साथ ही बताना चाहिए कि प्रदेश भर के कांग्रेस के मंत्री हो, चाहे विधायक हो, कांग्रेस के नेता हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, बीजेपी के नेता हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे विभिन्न संगठन के नेता हो, सभी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वस्थ होने की भगवान से प्रार्थना की है, ईश्वर से प्रार्थना की जल्द वो स्वस्थ हो जाएं। साथ ही निम्स यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर बी एस सोमन ने भी ट्वीट करके उनके स्वस्थ होने की कामना की। यानी कि सबके दिल में यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। पिछले काफी समय से कोरोना की जंग से वो पूरे प्रदेश भर में वो लड़ाई कर रहे हैं, हर तरीके से बैठकें ले रहे हैं, लगातार कोरोना को लेकर के एक्टिव है, अलर्ट है। तो इस दौर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद जो पॉजिटिव आया है, तो पूरे प्रदेश भर के नेताओं की और पूरे प्रदेश की जनता की जो है भगवान से प्रार्थना है, उनकी कामना है कि अशोक गहलोत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और जिस तरीके से उन्होंने आइसोलेट होकर के लगातार अभी वो काम करने की उन्होंने जानकारी दी है। जी बिल्कुल रहमत, बिल्कुल आपने सही कहा। पूरे प्रदेश भर में न सिर्फ खास लोग बल्कि आम लोग भी सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं। फिर जैसा कि अभी आपने भी बताया कि न सिर्फ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा बल्कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, शहरी निकाय मंत्री शांति धारीवाल और विपक्ष के भी तमाम नेताओं ने यानी कि बीजेपी के भी तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री के जल्द ही स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। रहमत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने कहा है कि हालांकि मैं सेल्फ आइसोलेट हूं, लेकिन उसके बाद भी जनता से जुड़े हुए सभी जरूरी कार्य हैं और वो भी इस समय जब पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और प्रदेश के भी हालात हम कह सकते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री खुद पॉजिटिव होने के बाद में जनता से जुड़े सभी जरूरी काम जारी रख रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे रहमत? बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रदेश में जो कोरोना की स्थिति चल रही है उसको लेकर के खुद चिंतित है। लगातार रात को 2 बजे तक काम करना, सुबह जल्दी से काम पे लग जाना, लगातार फीडबैक लेना, अधिकारियों की बैठकें लेना, मंत्रियों से राय मशवरा लेना, लगातार मीटिंगें लेना, कंटिन्यू बैक टू बैक मीटिंग लेना, एक बहुत बड़ी बात है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी खुद जिम्मेदारी है उनकी और वो खुद चिंतित है प्रदेश की जनता के लिए, साथ ही देश भर की जनता के लिए भी चिंतित है। उनका जो कामकाज है, राजस्थान का कामकाज हमेशा अग्रणी में रहा है। अभी फिलहाल ऑक्सीजन की कमी को लेकर के लगातार मीटिंगें ली उन्होंने। अभी खुद जैसे कोरोना पॉजिटिव है तो वो खुद आइसोलेट में रहते हुए रहकर भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में है, लगातार मंत्रियों के संपर्क में, किस तरह से प्रदेश में की कोरोना रोकथाम के लिए जंग लड़ी जाए, किस तरह से जो कामकाज किया जाए, पूरे प्रदेश भर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
खुद ने जानकारी दी ट्वीट करके कि जैसे सुनीता गहलोत उनकी पत्नी जो कोरोना पॉजिटिव आई, उसके बाद उन्होंने खुद को आइसोलेट किया। उसके बाद में उन्होंने एहतियातन के तौर पर खुद की जो रिपोर्ट है वो जांच कराई तो पॉजिटिव पाया गया। हालांकि लक्षण नहीं है लेकिन फिर भी कोरोना पॉजिटिव उनके आ गई। तो यानी कि ऐसा तो होता ही रहता है कि जिनके लक्षण नहीं हो फिर भी कोरोना पॉजिटिव आ ही जाता है, जांच करवाने पर किसी का आ ही जाता। तो इस तरीके से उनके भी आ गए। तो देखा जाए तो उनको लगातार काम को लेकर के चिंतित है, लगातार फीडबैक ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अशोक गहलोत जल्द ठीक हो जाएंगे। साथ ही पूरे प्रदेश में कोरोना जल्द से जल्द रोकथाम होगी, सभी की यही दुआएं हैं। सही कहा। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि प्रदेश में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बारे में जानकारी दी, लगातार न्यूज़ इंडिया भी अपनी खबरों के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को, प्रदेश की पूरी जनता को यह आगाह कर रहा है कि इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी देखभाल करना। और अपनी देखभाल करने के लिए ज़रूरी है कि कोविड के तमाम जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पालना करना। यहाँ पर आपको लापरवाह बेपरवाह बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि सरकार प्रशासन तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन जब तक हम खुद, जनता खुद सरकार के प्रयासों के साथ में खड़ी नहीं होगी तब तक इस कोरोना संक्रमण की रफ्तार को रोक नहीं सकते। और रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो राजस्थान में जांच कराने वाला हर तीसरा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो रहा है। रहमत, प्रदेश में पूरी तरह से कोरोना जो है पूरी तरह से फैल चुका है। हर तरीके से सबको जो एहतियातन रखना जरूरी है, सबको सावचेती रखना जरूरी है। मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, डिस्टेंस रखना, यानी कि जिस तरीके से कोरोना ने पैर पसार दिए पूरे प्रदेश भर में, हर तीसरा जो व्यक्ति जो संक्रमित हो रहा है। लगातार हॉस्पिटल के बेड, हॉस्पिटल फुल हो चुके हैं, ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं, महामारी चल रही है, संकट चल रहा है। इस बीच में लोगों को खुद को घर में रखना, बिना काम घर से बाहर नहीं रखना, बाहर नहीं निकलना, इस तरीके से तमाम जो एहतियात है वो बरतने जरूरी है। अगर जिस तरीके से खुद जनता खुद जागरूक होगी तभी जाकर के कोरोना पर लगाम लगा सकेंगे। अगर इस तरीके से भीड़भाड़ इलाके में गए या फिर किसी से गाइडलाइन की पालना नहीं की तो ये कोरोना बहुत सब घर में हो जाएगा और पूरे प्रदेश भर में फैल तो चुका है लेकिन ये ज्यादा फैल जाएगा, बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। प्रदेश की जनता को न्यूज इंडिया की तरफ से आग्रह है, अपील है, करबद्ध निवेदन है कि वो अपने घरों में रहें और कोरोना गाइडलाइन की पालना करें। जी बिल्कुल रहमत, बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल इस खबर पे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।